हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका स्वागत है। किसी श्रोता ने एक प्रश्न पूछा था कि आजमगढ़ में एक बिस्वा में कितना वर्ग फुट होता है। तो देखिए, आज हम आजमगढ़ में एक बिस्वा कितने कड़ी का होता है, आजमगढ़ के एक बिस्वा में कितना वर्ग फुट होता है, आजमगढ़ के एक बिस्वा में कितना वर्ग मीटर होता है और कितना वर्ग गज होता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आजमगढ़ वासी समझ जाएं कि बिस्वा में कितना वर्ग फुट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखिए, ज़मीन सभी के पास है और ज़मीन का रकबा कैसे निकालें और बिस्वा कितना है। तो बिस्वा तो कड़ी में होता है, परंतु हम कड़ी के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे पास मीटर है और फुट है, तो हम कैसे उसको मीटर से फुट में बदलें। तो देखिए, जो आजमगढ़ में बिस्वा होता है, वह बिस्वा जो होता है वह 28 वर्ग कड़ी का होता है। बिस्वा बराबर 28 वर्ग कड़ी। लेकिन हम लोग पढ़ने की भाषा में इसको सिर्फ 28 कड़ी ही पढ़ते हैं, वर्ग नहीं लगाते हैं। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल में लंबाई होती है और क्षेत्रफल में चौड़ाई होती है, इसलिए क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आएगा। अगर लंबाई फुट में है तो वर्ग फुट होगा, लंबाई मीटर में है तो वर्ग मीटर होगा, लंबाई कड़ी में है तो वो वर्ग कड़ी होगा, और लंबाई सेंटीमीटर में है, गज में है, तो वह उसी हिसाब से यहाँ पैमाना आता है। तो वर्ग यहाँ छिपा रहता है, वर्ग साइलेंट होता है, लेकिन वर्ग होता है। वर्ग क्षेत्रफल में अवश्य रहेगा। अब तो यह क्लियर हो गया कि आजमगढ़ में बिस्वा 28 कड़ी का है। अब इस 28 कड़ी में लंबाई आपकी कुछ भी हो, चौड़ाई कुछ भी हो, उस हिसाब से लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा करेंगे, तो जैसे लंबाई 7 लट्ठा हो गई और चौड़ाई 4 लट्ठा हो गई, तो इनको अगर गुणा करेंगे तो 28 वर्ग कड़ी होगा। यह 28 वर्ग कड़ी क्षेत्रफल होगा, यानी एक बिस्वा होगा। तो जो ये 7 लट्ठा है, इस 7 लट्ठा में 70 छोटी छोटी कड़ियाँ हैं, और जो ये 4 लट्ठा है इसमें 40 छोटी छोटी कड़ियाँ हैं। तो जब इनका गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, ये डबल, जो पीछे की 2 कड़ियाँ दशमलव लगा के छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर दशमलव लगाएंगे, लट्ठा में बदलेंगे कड़ी, तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। अब इसको कड़ी क्यों बदलते हैं? तो जो छोटी छोटी ये 10 कड़ियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी 10 कड़ियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी 10 कड़ियाँ मिलके 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये छोटी छोटी 10 कड़ियाँ एक लट्ठा के बराबर होती हैं, और एक लट्ठा एक कड़ी होता है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक कड़ी है। अब एक कड़ी है, कैसे? देखिए, एक कड़ी क्यों है? जो छोटी छोटी 100 कड़ियाँ हैं वह एक जरीब होती है। जो छोटी छोटी 100 कड़ियाँ हैं वह एक जरीब होती है, और जरीब 10 लट्ठे की होती है। तो 100 में 10 से भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगी, 10 दहा में 100 होगा, तो ये 10 कड़ी हो गया। यानी छोटी छोटी 10 कड़ियाँ मिला करके एक लट्ठा बनता है, लट्ठे को कड़ी कहते हैं। अब आगे देखिए, हमें जो सवाल था बिस्वा में कितना वर्ग फुट होता है, अब हम वर्ग फुट कैसे निकालेंगे? अब जो ये कड़ी है, यह कड़ी यानी एक जरीब जो होती है वह 66 फुट की होती है। जरीब कितने की होती है? 66 फुट की। और एक जरीब बराबर कितना होता है? 100 कड़ी होता है। जो छोटी छोटी कड़ियाँ हैं वह 100 कड़ी है। तो अब यहाँ देखिए, प्रश्न हम इसको कहाँ लेके चल रहे हैं? फुट में बदल रहे हैं। तो एक जरीब बराबर 66 फुट है, यानी 10 लट्ठा, 10 लट्ठा बराबर 66 फुट है।
तो अब ये देखिए लट्ठा की लंबाई आ जाएगी। तो अब देखिए 100 कड़ी बराबर 66 फुट है, तो एक कड़ी बराबर, देखिए हम कड़ी में निकाल रहे हैं, एक कड़ी बराबर 66/100। 66/100 का मतलब 0.66 फुट आ गया। जो एक छोटी कड़ी होती है वह 0.66 फुट की हो गई। अभी जो छोटी कड़ी है 0.66 फुट की हो गई। अब उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो जो ये छोटी छोटी कड़ी है ये 0.6 फुट की है। तो हमने बताया वर्ग कड़ी होता है, तो यह यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई अगर निकालेंगे तो 0.6 गुणे 0.6 अगर हम करेंगे तो यह कितना होगा, 43,500, ये 43,506 आएगा। देखिए अब यहाँ दशमलव लग गया, यानी 0.4356 ये हमारा क्षेत्रफल आ गया एक कड़ी का। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल था ये 28, यानी जो 2800 वर्ग कड़ी था। छोटी छोटी वर्ग कड़ी हैं उनके बारे में बता रहे हैं। अब एक वर्ग कड़ी में देखिए हमारा इतना है 0.46 है। तो अब इसमें 28 से हम गुणा कर देंगे 2800 से। जब 2800 से गुणा होगा तो इसका मान आ जाएगा, ये 00 यहाँ हो जाएगा, 00 यहाँ हो गया। 28 छक्का 168 के 8 हाथ में आए 16 का, 28 पचे 140 और 16 156 के 6 हाथ में आए 15 का, 28 तिया 84, 84 15 99 के 9 हाथ में आए 9 का, 28 चौक के 112, 112 और 9 112 और 9 121 हो गया। देखिए 4 अंक पर दशमलव है, 4 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। ये अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ग फुट हो गया, ये हमारा वर्ग फुट हो गया। इस वर्ग फुट को देखिए जब दशमलव हटा के एक कॉमन भाषा में लिखते हैं तो ये 1220 लिख देंगे। 19.6 है तो एक अंक बढ़ा देंगे, लगभग इतना वर्ग फुट होता है। आजमगढ़ के एक बिस्वा जमीन में इतना वर्ग फुट यानी 1220 वर्ग फुट होता है। अब देखिए 1220 वर्ग फुट हो गया, तो हम इस छोटे छोटे पैमाने पर लेकर गए हैं। देखिए हम बड़े पैमाने पर कैसे इसको लगाएंगे, देख लीजिए। देखिए यहाँ एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। 100 कड़ी बराबर 66 फीट है। तो एक जरीब में 10 लट्ठा होता है, यानी 10 कड़ी होती है, बराबर 66 है। तो एक लट्ठा बराबर 6.6 है। एक लट्ठा लंबा होगा और एक लट्ठा चौड़ा होगा। 6.6 गुणे 6.6 बराबर 43.56। अब 43.56 एक वर्ग कड़ी का दाम आ गया। तो एक वर्ग कड़ी का मान 43.56 है, तो 28 वर्ग कड़ी का मान गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो यह मान आ जाएगा 121 फिर 9.68 इतना वर्ग फुट आ गया। तो यही मान हमें ज्ञात करना था। तो 1219 लगभग 1220 वर्ग फुट ये मान आया। तो आजमगढ़ की 28 कड़ी में 1220 वर्ग फुट होता है। अब 1220 वर्ग फुट होता है तो कितना गज होता है इसको भी देख लीजिए। अब देखिए एक बिस्वा बराबर 28 कड़ी है, 28 कड़ी बराबर 1220 वर्ग फुट है। अब गज में इसको बदल दीजिए, तो एक गज बराबर 9 वर्ग फुट होता है। एक गज बराबर 9 वर्ग फुट होता है। तो 1220 में 9 से भाग दे दीजिए, तो 9 एक कम 9 हो गया 12 में। यहाँ देखिए हम भागा दे रहे हैं, तो 1220 भागे 9, 9 एक कम 9, 3 बच गया, 2 हो गया, 9 तिरिक 27 हो गया। देखिए यहाँ 27 हो गया। जब हासिल बचेगा
तो 5 बचेगा, 0 हो गया। अब 9 पचे 45, यहाँ दशमलव लगा देंगे या 50 होगा, यानी 134.4, 134, 9 पचे 45 होगा, यहाँ 5 होगा, सॉरी यहाँ भी 5 होगा, तो 135.5 वर्ग गज हो गया। ये 135.5 वर्ग गज को लगभग 136 वर्ग गज पूर्णांक में लिखा जा सकता है। ये हो गया। अब वर्ग मीटर भी देख लीजिए कितना होता है वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ 28 वर्ग कड़ी का 1/20 होता है और 1 वर्ग कड़ी में 4.05 मीटर होता है। ये इतना वर्ग मीटर होगा। इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो अब देखिए 28 से गुणा करेंगे, 28 पचे 140, एक शेष बच गया इधर, और 28 पचे 140 और 28 चौके 112, एक हासिल बचा हुआ 113, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 113 वर्ग मीटर हो गया। यानी 1/20 में 113.4 वर्ग मीटर होता है और 1/20 में जो होता है 135.5 वर्ग गज होता है और 1/20 में कितना वर्ग फुट होता है, 1/20 में 1220 वर्ग फुट होता है। ये आजमगढ़ का पैमाना है, इतना होता है। तो 1/20 में 1220 वर्ग फुट हो गया, 135.5 गज हो गया, 113.4 वर्ग मीटर हो गया। तो ये आजमगढ़ का पैमाना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।